वेलकम फ्रेंड्स, मैं शरद एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन बाय शरद बाबू पर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगला वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा वो हमारा वीडियो देशों और उसके उपनामों से संबंधित होगा। तो उसी को लेकर मैं आज हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पिछले वीडियो देखकर उसको समझ में आया होगा और आप क्वेश्चन बनाने लगे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं। और उम्मीद करिए अगर आप हमारे साथ निश्चित तौर पे अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको एक ना एक दिन जो है आपके जितने भी जीएस के टॉपिक हैं सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी हम आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वीडियो लाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है, और हाँ ये याद रखिएगा, ये जहाँ यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं क्वेश्चन ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। ठीक, ध्यान से वीडियो देखिएगा और 2 बार देखिएगा तो ये आपको तुरंत लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नोट्स बनाते जाएं, यकीन मानिए आपके इतने बेहतरीन नोट्स तैयार होंगे कि आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में हमारे अभी बहुत से बाकी हैं, जैसे डांस फॉर्म हो गई, ये सारे स्टैटिक के पार्ट। फिर उसके बाद में हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। लिखा है मैंने यहाँ पर, पूर्व का बोस्टन या उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है। आपने अगर कोई एग्जाम दिया होगा तो उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिला होगा। तो याद रखिएगा, जो पूरब का बोस्टन और उगते सूरज का देश ये कहा जाता है जापान को। जापान को इससे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। एक्चुअली वहां पर जो है याद रखना, उसको भारत का बोस्टन बोला जाता है। वहां पर थोड़ा मिस्टेक हुई थी, इसको पूरब का बोस्टन और उगते सूरज का देश जापान का बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। तो शाश्वत नगर और 7 पहाड़ियों का देश, याद रखना, शाश्वत नगर या हमारा क्या कहते हैं 7 पहाड़ियों का देश, ये बोला जाता है रोम को, इटली रोम। याद रखिएगा, शाश्वत नगर का है इटर्नल सिटी, या हमारा 7 पहाड़ियों का देश रोम कहलाता है। और रोम को पोप शहर भी कहते हैं, पोप शहर भी बोला जाता है। याद रखिएगा, पोप शहर, इसको पोप शहर भी कहा जाता है। पोप शहर के नाम से भी रोम को ही जाना जाता है। फिर उसके बाद में बात करता है नहरों का देश किसको कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, नहरों का देश जो कहलाता है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कहलाता है। नाम कभी नहीं भूलना। नहरों का देश जो कहलाता है वो कहलाता है पाकिस्तान। फिर उसके बाद में कहता है सिटी ऑफ स्काई, कहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, अंपायर सिटी। तो याद रखिएगा, अंपायर सिटी या सिटी ऑफ स्काई ये कहलाता है हमारा न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है आप सभी जानते होंगे, यूएसए, अमेरिका। फिर उसके बाद में कहता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सफेद हाथियों का देश। कहां पर सफेद हाथी पाए जाते हैं, सफेद हाथियों का देश या एशिया का पेरिस। तो याद रखिएगा, जो सफेद हाथियों का देश है वो हमारा है थाईलैंड। थाईलैंड भूलिएगा मत, इसको एशिया का पेरिस भी कहा जाता है और सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में बात करता है लैंड ऑफ थंडर की। लैंड ऑफ थंडर बोर्ड बोला जाता है भूटान। भूटान, थिम्फू, याद है, भूटान। ठीक, फिर उसके बाद में बोलता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोप का मरीज किसको बोला जाता है भाई साहब, यूरोप का मरीज बोला जाता है टर्की को। याद रखिएगा, किसको, टर्की को। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं, तो टर्की को, याद रखिएगा, टर्की। फिर उसके बाद में मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश। तो याद रखिएगा, जो मध्य रात्रि के सूर्य का देश होता है वो नॉर्वे होता है, नॉर्वे कहलाता है। ये मध्य रात्रि के सूर्य का देश है, ये उगते सूरज का देश है, दोनों में अंतर है। याद रखिएगा, ये मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे है, उगते सूरज का देश जापान है। फिर उसके बाद में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। क्यूबा को बोला जाता है चीनी का कटोरा।
फिर उसके बाद में कह रहा है कि पवन चक्कियों का देश किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो हमारा पवन चक्कियों का देश होता है, जहां पर बहुत ज्यादा पवन चक्कियां पाई जाती हैं, वो हमारा है नीदरलैंड। नीदरलैंड। बात समझ में आई? 10 यहां तक हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पूर्व का बोस्टन या उगते सूरज का देश कहे तो हमारा जापान है। अगर शाश्वत नगर या 7 पहाड़ियों का देश कहे या पोप शहर कहे तो रोम है। नहरों का देश पाकिस्तान है। अंपायर सिटी या सिटी ऑफ स्काई या इमारतों का शहर, जो हमारा क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर सबसे ज्यादा है, न्यूयॉर्क है। फिर सफेद हाशियों का देश या एशिया का पेरिस थाईलैंड है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान कहलाता है। यूरोप का मरीज टर्की कहलाता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश हमारा नॉर्वे कहलाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा कहलाता है। पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड कहलाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं, हमने ये बता दिया यहाँ पर पोप शहर किसको कहा जाता है, तो ये क्या है, रोम है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में मोतियों का टापू, मोतियों का टापू कहलाता है, याद रखिएगा, बहरीन। बहरीन, मोतियों का टापू कहलाता है बहरीन। कौन सा? बहरीन। फिर उसके बाद में पक्षियों का जो द्वीप कहलाता है वो हमारा कहलाता है दक्षिणी अमेरिका। याद रखिएगा जो पक्षियों का हमारा जो द्वीप कहलाता है वो कहलाता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को बोला जाता है पक्षियों का द्वीप। फिर अगला क्वेश्चन है साइकिलों का देश किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा साइकिलों का देश बोला जाता है बीजिंग को। बीजिंग हमारा कहलाता है साइकिलों का देश। साइकिलों का देश कहलाता है बीजिंग। फिर उसके बाद में याद रखिएगा अंधा महाद्वीप किसको कहते हैं, तो अंधा महाद्वीप हमारा ये डार्क कहते हैं, डार्क महाद्वीप बोला जाता है दक्षिण अफ्रीका को, या ऐसे याद रखिए अफ्रीका जो महाद्वीप होता है उसको बोलते हैं हम जो है अंधा महाद्वीप। फिर उसके बाद में बात करता है निषिद्धी शहर, तो निषिद्धी शहर याद रखिएगा जो निषिद्ध शहर होता है वो हमारा ल्हासा होता है। ल्हासा, ल्हासा को बोला जाता है निषिद्ध शहर। फिर उसके बाद स्मारकों की नगरी, ये यहां पर याद रखिएगा अगर ऊंची इमारतों की बात करता है तो हमारा जो आंसर होता है वो हमारा न्यूयॉर्क अमेरिका आता है। लेकिन अगर बात करता है स्मारकों की नगरी तो उसको बोला जाता है वियना। वियना को बोला जाता है स्मारकों की नगरी। याद रखिएगा जो वियना है वो कहलाता है स्मारकों की नगरी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजों की कब्र किस देश को बोला जाता है, तो याद रखिएगा जो पापुआ न्यू गिनी, गिनी नाम सुना होगा, तो वही जो गिनी है यहां पर, इसको हम ऊपर लिखते हैं, ये ऊपर वाले नोट कर लीजिएगा। चलिए यहां पर लिख रहा हूं, चलिए देखिएगा, कह रहा है अंग्रेजों की कब्र, अंग्रेजों की कब्र। फिर नेक्स्ट कह रहा है झीलों का देश, झीलों का देश। फिर उसके बाद में बात कर रहा है विश्व की रोटी का कटोरा, तो याद रखिएगा जो अंग्रेजों का देश है, अंग्रेजों का जो कब्र कहलाता है वो गिनी देश को बोला जाता है। जो गिनी है उसको बोला जाता है अंग्रेजों की कब्र। उसके बाद में बात करता है झीलों, झीलों का देश, झीलों का देश बोला जाता है स्कॉटलैंड को, स्कॉटलैंड। लेकिन अगर लिख के आ जाए हजार झीलों का देश किसको बोला जाता है, हजार झीलों का देश किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा ये बोला जाता है फिनलैंड को। हजार झीलों का देश बोला जाता है फिनलैंड को।
और झीलों का देश बोला जाता है स्कॉटलैंड को। फिर नेक्स्ट है हमारा विश्व की रोटी का कटोरा। तो विश्व की जो रोटी का कटोरा है ये हमारा याद रखिएगा, ये हमारा बोला जाता है, क्या कहते हैं, प्रेरी मैदानों को। जो प्रेरीज हैं, प्रेरी जो मैदान है उनको बोला जाता है विश्व की रोटी का कटोरा। तो इतने नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो लगभग इतने ही हैं जो घूम फिर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतने ही आप याद रखिएगा। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।